हेलो एवरीवन, दिस इज़ शरद खरे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आईफोन सेल्स एनालिसिस हम अगर पाइथन में करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। बेसिकली ये मैं प्रोजेक्ट इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि डेटा साइंस से रिलेटेड लाइव प्रोजेक्ट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। और कई बार मुझको ऐसे कमेंट्स भी आए कि सर एनालिसिस में थियोरेटिकल पार्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा और प्रैक्टिकल भी हो जाता है। बट होता क्या है कि उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में अगर हम लाइव करना चाहते हैं या फिर किसी कंपनी में हमको एनालिसिस करना है तो प्रॉपर किस मेथोडोलॉजी से करना पड़ता है, प्रोसेस क्या होना चाहिए, पहले क्या यूज़ करना चाहिए, कौन कौन सी कंडीशन यूज़ करना चाहिए, स्टार्टिंग कैसे करना चाहिए, तो उसके बारे में अपन इस पर डिस्कस करने वाले हैं। मैंने उसी लिए ये वीडियो बनाया ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझा पाऊँ कि एनालिसिस के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या करना है और कहाँ से शुरुआत करनी है। ठीक है, तो ये जो मैंने लिया हुआ है ये एक आईफोन सेल्स एनालिसिस का बेसिकली अपन बना रहे हैं। ठीक है, और ये जो डेटा है, डेटा सेट मैंने लिया है एक यहाँ पे। मैं नीचे आ जाता हूँ, ये एप्पल प्रोडक्ट डॉट सी एस वी, ये बेसिकली मैंने कैगल से डाउनलोड किया हुआ है। ये डिटेल दी हुई है उसकी पूरी। ठीक है, मैंने कैगल से डाउनलोड किया हुआ है इसको, जो कि ये एनालिसिस में इस डेटा सेट में ये दिया हुआ है कि आईफोन की जो सेल्स थी इंडिया में फ्लिपकार्ट पर कितनी हुई है, किस किस टाइम पे, और कैसे कैसे कौन कौन से मॉडल्स थे और रिव्यूज़ कैसे थे, रेटिंग कैसी थी, उसकी डिटेल्स दी हुई है। ठीक है, तो मैं यहाँ डायरेक्टली सीएसवी को ओपन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें से देखो कुछ समझ में तो आएगा नहीं, है ना, पूरा एकदम खिचड़ी जैसा बना हुआ है ये। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप करने की पूरी कोशिश करेंगे कि अलग अलग करके कि हम बेसिकली कैसे उसको एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो डेटा सेट है ये आपको वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है ना, डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक डाली हुई है वेबसाइट की, वहाँ से जाके आप अपने लिए डाउनलोड कर लेना ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर पाओ। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, फटाक से टाइम वेस्ट नहीं करते, उसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो सी एस वी फाइल है वो बेसिकली एप्पल प्रोडक्ट डॉट सी एस वी है। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं ना इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, ये जो हमारा पेज है इसको, और ये जो फाइल है ना इसको एक बार रॉ देख लो आप। पाइथन में घुसने से पहले एक बार रॉ इस फाइल को देख लो कि यार ये जो सी एस वी फाइल अपन ने ली है ना, ये बेसिकली है क्या। देखो ये सी एस वी फाइल है, इसमें कुछ कुछ डेटा है। ठीक है, काफ़ी सारे डेटा हैं, अराउंड इसमें 63 रिकॉर्ड्स हैं। ओके, ये आईफोन का है टोटल। ठीक है, तो ये आईफोन की पूरी कैटेगरी, कितने तरीके के आईफोन हैं, उनके मॉडल्स पूरे आ गए। ठीक है, फ्लिपकार्ट में जो जो बिकता है उस प्रोडक्ट की पूरी यूआरएल है। ठीक है, ये उसके ब्रांड हैं, ब्रांड तो सेम ही रहेगा, एप्पल देख रहे हैं। ये इसका सेल प्राइस है, ये वाला कॉलम उसका सेल प्राइस हो गया। ओके, ये एमआरपी है, ये सेल प्राइस है। ओके, डिस्काउंट कितना मिल रहा है उसमें, नंबर, ये क्या है, नंबर, नंबर ऑफ़ रेटिंग्स हैं। ठीक है, ये नंबर ऑफ़ रेटिंग्स कितनी है इसमें, नंबर ऑफ़, ये क्या है, नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ हैं, ये इसके रेटिंग्स है, रिव्यू है, यूपीसी है, आई डोंट नो क्या यूपीसी है ये, बट ओके, अच्छा इसका कोड होता है, ओके, जनरेशन कोड। ओके, फिर ये स्टार रेटिंग दी हुई है, कितनी कितनी रेटिंग मिली है, 4.6665 ठीक है, और रैम दिया हुआ है 2 GB, 3 GB, 4 GB, 8 GB, आई थिंक जितना होगा। तो ये जो पूरा का पूरा हमको डेटा सेट मिला है ये बेसिकली किसको बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है एप्पल के आईफोन को। ठीक है, और उसकी रेटिंग, उसका रैम, उसके प्राइस के हिसाब से हम इसका प्रॉपर एनालिसिस करेंगे कि इसमें कौन सा सेट ज़्यादा बिकता है, इंडिया में किसकी सेल ज़्यादा होती है, और क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या चीज़ें, एक प्रॉपर हल्का फुल्का एक एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसको तो मैं बंद करता हूँ क्योंकि ये अपने काम का नहीं है फ़िलहाल, इसमें अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक, सीधे आते हैं हम पाइथन पे, एप्पल प्रोडक्ट डॉट सी एस वी। ओके, सेव, चलो ये क्लोज़ हो गया मेरा, मैं इसको भी बंद कर देता हूँ। तो देखो जितने भी उस डेटा सेट में जो भी लिखा हुआ था, देखना आप मैक्सिमम न्यूमेरिक में था। ठीक है, तो हम इसमें नमपाई को इंपोर्ट करेंगे, पांडास को इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि पांडास लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हम सीएसवी फाइल को अपने सिस्टम पे लेके नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट पांडास। ठीक है, एसपीडी, ये मैंने बताया हुआ है पूरी सीरीज़ पे, पांडास वाली सीरीज़ पे कैसे करना है, तो आई थिंक आपको ये ईजी लगना चाहिए। ठीक, हमने पांडास को इंपोर्ट किया,
सेकेंडली हम क्या करते हैं, numpy को भी इंपोर्ट कर लेते हैं क्योंकि न्यूमेरिक पाइथन है ज़रूरी है, उसी से हमको न्यूमेरिक पाइथन की सारी चीज़ें करनी है। नल वैल्यू हो गई, प्लस हो गया, माइनस हो गया, है ना, कुछ भी एवरेज निकालना है, मीन मीडियम कुछ भी निकालना है तो हम उसके थ्रू आसानी से कर पाएंगे। तो मैं क्या करने वाला हूँ, numpy एज np। ठीक, मैं इसको रॉ से स्टार्ट नहीं कर रहा, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पता है, आपने मेरे पहले वीडियोस देखे हैं पुराने, तो उसके बेसिस पे आपको बहुत कुछ नॉलेज तो है, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, अगर बिल्कुल न्यू हो आप, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ नॉर्मल लैंग्वेज में समझाने की, अदरवाइज़ जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उसको आप देखोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, ये पांडास तो हो गया हमारा। ठीक है, इंपोर्ट करने के लिए numpy हमने ले लिया। अब विजुअलाइजेशन के लिए अपन क्या करते हैं, मैटप्लॉटलिब का यूज़ कर सकते हैं और प्लॉटलाई का यूज़ कर सकते हैं। तो मैटप्लॉटलिब के लिए मेरे पास बहुत आगे इसको पड़ा हुआ है, तो मैं मैटप्लॉटलिब में नहीं कर रहा, मैं इसको प्लॉटलाई पे करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ करता हूँ इम्पोर्ट प्लॉटलाई, ठीक, डॉट एक्सप्रेस। ओके, और इसको कर देते हैं, एक एलियास बना देते हैं, px कर देते हैं। अगर आपके सिस्टम में प्लॉटलाई नहीं है मान लो, ठीक है, क्योंकि पांडा और numpy तो होगा क्योंकि मैंने सीरीज़ बनाई हुई है, अगर आपने पूरी पढ़ी है तो फिर इसको तो इंस्टॉलेशन पता है आपको। अगर प्लॉटलाई है मान लो आपके पास में और यहाँ पे एरर आ रहा है, इंपोर्ट नहीं हुआ है ये प्रॉपरली, तो इंपोर्ट करना सिंपल है। ठीक है, पिप इंस्टॉल प्लॉटलाई करना है आपको, कहाँ पे, कमांड प्रॉम्प्ट पे। ठीक है, ये मैंने बताया हुआ था पहले। ठीक है, तो इस पे मत करना, एक नया टर्मिनल ओपन करोगे ना उस पे करना है यहाँ पे। ठीक है, ताकि वो डायरेक्टली सी ड्राइव का जो डिफ़ॉल्ट पाथ है उस पे जाके इंस्टॉल हो जाए, कुछ नहीं करना है, पिप इंस्टॉल। ठीक है, और प्लॉटलाई को चुपचाप इंस्टॉल कर देना, क्लिक का इंस्टॉल एंटर बटन दबा देना, ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, मे बी इट विल टेक अराउंड 3 to 4 सेकेंड्स, उससे ऊपर का टाइम नहीं लेगा। ठीक है, मैं वापस नहीं कर रहा क्योंकि मैं ओवरराइट करने के मूड पे नहीं हूँ। ठीक है, तो पिप इंस्टॉल प्लॉटलाई करोगे तो ये जो लाइब्रेरी में अगर प्रॉब्लम आ भी रही होगी ना तो नहीं आएगी फिर। ठीक है, ये इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम में तो आप इसको यूज़ कर पाओगे। तो इंपोर्ट प्लॉटलाई एक्सप्रेस, ठीक है, ये एक मॉड्यूल है, उसका सब मॉड्यूल जिसकी अपन प्लॉटिंग करते हैं, उसको मैंने एक एलियास बना दिया px नाम से। ठीक है, अब इसमें एक और ग्राफ ऑब्जेक्ट भी है, हम उसको भी लेंगे क्योंकि वो बहुत काम आने वाला है। जैसे मैटप्लॉटलिब में अलग अलग प्लॉट्स होते हैं ना, वैसे ही समझो कि इस पर भी अलग अलग प्लॉट्स होते हैं। मैंने इसका एक ट्यूटोरियल डाला नहीं है, मैं इसका भी बनाने वाला हूँ कुछ दिन में, डॉट ग्राफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और इतना बड़ा तो अपन लिखेंगे नहीं, तो इसको मैं कर देता हूँ GO फॉर ग्राफ ऑब्जेक्ट। ठीक, अब हमारा सारा लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गया, कुछ और आगे नीड लगेगी तो वापस कर लेंगे। अब एक काम करते हैं कि जो CSV थी अपनी एप्पल प्रोडक्ट डॉट CSV, ये जो CSV है ना, इसको इंपोर्ट करने का काम पहले करना है क्योंकि एनालिसिस से स्टार्ट करना है। तो मैं करता हूँ PD, है ना, PD फॉर पांडास। ओके, रीड CSV, READ D। क्या हो गया, लेट हो रहा है बहुत। हाँ आ गया। ठीक है, रीड CSV। ठीक, अब इसमें CSV को रीड करवा लो यार सबसे पहले। तो CSV कहाँ पर है, लोकल पाथ में है ना आपके, तो सिंपल लोकल पाथ पे, तो आप इसका नाम एज इट इज़ लिख दो। तो या तो कॉपी पेस्ट कर लो रीनेम करके, या फिर मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने ही है ना, एप्पल _ PRODUCTS.CSV। ठीक है, परफेक्टली ये एग्जीक्यूट हो गया। इन्वर्टेड कॉमा में लिखना स्ट्रिंग है क्योंकि ये, ठीक है, और अपन इसको इंपोर्ट कर रहे हैं और इसको क्या करते हैं ना, एक वेरिएबल में सेव करवा लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसको डेटा नाम के वेरिएबल पे या शरद डेटा नाम के वेरिएबल पे सेव करवा लेता हूँ इसको, = PD रीड CSV, और ये मैंने CSV को रीड करा लिया। ओके, अब इसको एक देख लेते हैं एक बार चेक करके कि यार अपन ने प्रॉपरली किया है कि नहीं। तो अपन क्या करते हैं, प्रिंट कमांड का यूज़ करते हैं और मैं शरद डेटा को एक बार देख लेता हूँ। इसका एक बार हेडिंग देख लेता हूँ, हेडिंग मतलब एटलीस्ट इसके हेड जो हम करते हैं ना, स्टार्टिंग के कितने कितने हैं, क्या है, उन सब चीज़ों को देख लेते हैं ताकि बहुत बड़ा स्पेस हमारे पास ना रहे, एक साथ बहुत सारे डेटा हमारे पास एक साथ ओपन होके ना आए। तो मैं टर्मिनल में एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूँ इनबिल्ट वाले इसके, मैं एक्सटर्नल टर्मिनल में यूज़ कर रहा हूँ ताकि इसमें थोड़ा सा क्लियरिटी रूप से आपको दिखेगा। ओके तो ये क्या है, ये नाम है इसका iPhone सेल्स एनालिसिस विथ python.py, है ना। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं उसी फोल्डर के अंदर हूँ, ये मैंने पहले ही कर लिया था, मैं इसी पाथ के अंदर हूँ, इसी फोल्डर के अंदर पे हूँ। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये कैसे आया,
तो या तो आप सिंपल कोई भी टर्मिनल ओपन कर लो, पावर शेल है ये, उसको ओपन कर लो, सीधे इस पाथ पे चले जाओ और उसके आगे जो मैं लिख रहा हूँ वो लिख देना। अदरवाइज़ आप सिंपल क्या कर सकते हो, आप सिंपल जो फोल्डर है इसका, ठीक है, जहाँ पे ये सेव है वो सेव से जाना, सेव पे जाके राइट क्लिक करोगे ना तो ये आ जाएगा। तो मैं दिखा देता हूँ इसको भी, कंफ्यूज होने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि रिवेल इन फाइल एक्सप्लोरर, ठीक है। ये ओपन हो गया। अब जैसे यहाँ पे पूरे कोड्स रखे हैं ना मेरे, ये रखा है आईफोन सेल्स एनालिसिस, आप क्या करना है यहाँ राइट क्लिक करोगे ना तो ये ओपन इन टर्मिनल आ गया, ठीक है। इसको दबाओगे तो सीधे यही ओपन होगा। और अगर आपको इसको डायरेक्ट पावर विंडो में खोलना है तो शिफ्ट दबाना, ठीक है, शिफ्ट, और फिर राइट क्लिक करोगे तो ये नीचे में देखो ओपन पावर शेल विंडो आ जाएगी। वो जो मैं ब्लू वाली करता था ना पहले, ये वो वाला है, ठीक है। तो मैं इस बार इस पर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें सच में बहुत टाइम लगता है। मैं सीधे टर्मिनल में ओपन कर रहा हूँ इसको अभी, ताकि जल्दी जल्दी हम अपना काम हो जाए। तो मैं यहाँ लिखूँगा Python 3, मुझको एग्जीक्यूट करना है और इसका मैंने नाम दिया है आईफोन, ऐसे लिखूँगा और टैब का बटन दबाऊँगा तो ये ऑटो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये देखो ऑटो कंप्लीट हो गया। ये थोड़ा सा बड़ा करते हैं, अच्छे से दिखेगा। Python 3 स्पेस आईफोन सेंस एनालिसिस विथ python.py, ये इस फाइल का नाम था। बस मैं एंटर का बटन दबाता हूँ। मुझको केवल हेड देखना है कि उसके अंदर जो डेटा है ये एप्पल प्रोडक्ट डॉट सी एस वी पे ये बेसिकली क्या क्या है, ठीक है। हेड पे क्या होता है ना, चार पाँच पाँच रो बेसिक आती है। ये देखो आ गई 5 रो 11 कॉलम्स, ठीक है। अब ये इस पे उतनी तरीके से प्रॉपर तरीके से दिखा नहीं रहा है इसको, ठीक है। वैसे हमारे पास स्पेस बहुत रहता है इस पे, तो कोई बात नहीं। हमारा मेन उद्देश्य ये नहीं है कि इसको देखना है, मेन उद्देश्य ये है कि इसमें हमको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तो अगर आपको इसमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है लेट्स से, तो क्या कर लेना, आप सीधे डिस्क्राइब कर देना उसको, ठीक है। डिस्क्राइब करने से क्या होता है मालूम, डिस्क्राइब करने से आपको बेसिक स्ट्रेटेजी पता चल जाती है कि आपको किस पे वर्किंग करना है। तो उसके पहले क्या करो कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और एक बार नल वैल्यू को चेक कर लें कि रुको रुको रुको, इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ मैं, ठीक है। शरद डेटा को अभी मैं हेड किया पहले, तो मुझे हेडिंग देखनी थी लेकिन मेरे पास प्रॉपर हेडिंग जो है वो नहीं आ रही है, प्रोडक्ट नेम ही मुझे शो कर रहा है। तो मैं डायरेक्टली इसको डिस्क्राइब करता हूँ। यहाँ पे जाऊँगा और एक काम करता हूँ, इसको हटाता नहीं हूँ, इसको मैं यहाँ पे साइलेंट कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है, ताकि ये एज अ नोट्स आपके काम आ जाए। और अब इसको यूज़ करता हूँ शरद डेटा, ओके, डॉट डिस्क्राइब। डिस्क्राइब में क्या होगा प्रॉपर, डिस्क्राइब में मेरे पास जो सातों आठों जो मोड्स होते हैं ना, जैसे काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, फिर मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं 25%, 50%, 75%, वह सारे ऑब्जर्वेशन क्या है कॉलम के हिसाब से मेरे सामने शो हो जाते हैं। तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ और सेव करके एक बार वापस इसको री एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, ठीक है, ये सारे के सारे कॉलम के हिसाब से ना ये यहाँ पे मेंशन हो जाते हैं। जैसे देखो ये काउंट, ठीक है, उसका कितना आ रहा है, उसका मीन कितना है, सेकंड वाले कॉलम का, हर कॉलम का डिटेल आएगा यहाँ पे, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, मिनिमम वैल्यू उसमें कितनी गई है। ये बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। ये अब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पहले, अलग अलग पढ़ाया हुआ है मैंने, तो पूरा एक चैप्टर बना बना के, मीन का अलग बना है, स्टैंडर्ड डेविएशन का अलग, मिनिमम का अलग, मैक्स का अलग, ये सबका अलग चैप्टर बना हुआ है। आप जाओगे ना पीछे सीरीज में मशीन लर्निंग वाली, तो उसमें आप देख सकते हो। मैं बस उसी को रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। दो काम पहले हो गए। आपको क्या करना रहता है, हमेशा हेड चेक करना सबसे पहले, उसके बाद डिस्क्राइब देखना कि उसमें आप कहाँ कहाँ पे क्या क्या ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। एक चीज़ और इसमें आप ऐड कर सकते हो जो जनरली बेस्ट प्रैक्टिस में ही आती है। मैं इसको फिर प्रिंट कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ यहाँ से,
ठीक है, इसमें हमेशा जब भी कोई डेटा आप लोगे सबसे पहले उसकी नल वैल्यू चेक करना कि उसमें नल वैल्यू कितनी है। तो क्या होता है कि नल वैल्यू ऐसे आप एक्सेल में देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगी, इवन इसमें भी देखो ऐसे देखोगे तो पता नहीं चलेगी। ठीक है, तो क्या करते हैं कि नल वैल्यू चेक करने के लिए ना हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रिंट। ठीक है, और शरत डेटा के अंदर मेरे भाई नल वैल्यू ढूंढ दो प्लीज़। तो मैं यहाँ लिखता हूँ डॉट इज़ नल। ठीक है, और अगर नल है, अगर नल हर कॉलम में वो चेक करेगा, अगर नल है तो वो क्या करेगा, कितनी वैल्यू नल है उस सारी वैल्यू को आप सम कर दो। ठीक है, क्लियर। मैंने उसको क्या बोला, मैंने उसको बोला कि भाई शरत डेटा के अंदर अगर वैल्यूज नल हैं तो ओके, तो ये क्या है, कॉलम वाइज मुझको दिखाएगा। अब अगर कॉलम वाइज दिखा रहे हो तो उस कॉलम में कितनी वैल्यूज नल है उनको सम करके मुझको यहाँ शो कर देना। ठीक, ये मैं सेव कर देता हूँ और एक बार फिर वापस जाके उस कोड को फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। सेम इसको मैंने बड़ा कर दिया ये ताकि थोड़ा अच्छे से दिखे। ये क्या है, पर्टिकुलरली कॉलम के हिसाब से ये देखो, प्रोडक्ट नेम कॉलम में ज़ीरो नल वैल्यू है, प्रोडक्ट यूआरएल पे ज़ीरो नल वैल्यू है, ब्रांड, सेल प्राइस, एमआरपी किसी में देखो इसमें नल वैल्यू नहीं है। हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ यही है, क्योंकि डेटा क्लीनिंग में जब हम करेंगे ना तो रॉ डेटा से ट्रांसफॉर्म करके जब अपन बनाते हैं तो नल वैल्यू का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो अच्छी चीज़ ये मिल गई आपको कि इसमें कोई भी नल वैल्यू नहीं है। ठीक है, सबसे अच्छी चीज़ ये मिली है। तो अब क्या कर सकते हैं, अब इसमें नल वैल्यू तो नहीं है तो ये कर सकते हैं, अब इसका जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स होता है डेटा का हम उसको चेक कर सकते हैं, है ना। तो चेक करने के लिए हमने एक तो डिस्क्राइब का हमने यूज़ कर लिया प्रॉपरली। ठीक है, अब डिस्क्राइब तो यूज़ हो गया, एक मिनट, ये डिस्क्राइब हमने बेसिकली डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कहलाता है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। तो अब मैं बेसिकली नल वैल्यू को पहले चेक करता हूँ उसके बाद डिस्क्राइब करता हूँ। ठीक है, तो आप इस सीरीज़ में ले सकते हो कि आप पहले नल वैल्यू चेक करना उसके बाद डिस्क्राइब करना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको उठाता हूँ यहाँ से यहाँ, इसको कट करता हूँ यार, और कट करके ना यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको ये सीरीज़ पता चल जाए कि इस सीरीज़ में काम करना। यहाँ पे ओके, ठीक है, ये मैंने तीनों को कमेंट कर दिया ताकि हम आगे इसका यूज़ कर सकें। ओके, तो अब एक काम ये करते हैं कि वो जो डेटा था हमारे पास में, ठीक है, ये जो डेटा था ना हमारे पास में, इस डेटा में जो हाईएस्ट रेटेड फ़ोन्स हैं, ठीक है, जैसे कि नंबर ऑफ़ रेटिंग्स दी हुई है ना, रिव्यूज़ दिए हुए हैं, तो जो हाईएस्ट रेटेड फ़ोन्स हैं अगर अपन उसकी एनालिसिस करते हैं या फिर अपन ये ले लेते हैं कि अपन 10 जो हाईएस्ट रेटेड आईफोन के मॉडल्स हैं हम उसको निकालते हैं सबसे पहले। ठीक है, फिर उस पर एनालिसिस करेंगे क्योंकि तभी पता चल पाएगा कि कितनी बिक्री हो रही है, क्या हो रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले तो उसकी सॉर्टिंग करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ करता हूँ शरद डेटा, ठीक है, डॉट सॉर्ट वैल्यू, सॉर्ट हाइफन VALUE। थोड़ा सा स्लो चल रहा है मेरा सिस्टम ना, इसलिए देखो धीरे धीरे से आ रहा है बेसिकली। ठीक है, अब वैल्यू को सॉर्ट करते हैं तो अपन क्या करते हैं, ये जो स्टार रेटिंग दी हुई है ना इसके हिसाब से सॉर्ट करते हैं। अब ये क्या होगा ना, अगर मैं इसको सॉर्ट करूँगा स्टार रेटिंग के हिसाब से तो ये असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, तो मुझे असेंडिंग को भी फॉल्स करना पड़ेगा। ठीक है, मैं ऊपर से नीचे चाह रहा हूँ, नीचे से ऊपर नहीं चाह रहा हूँ। तो मैं डिसेंडिंग भी कर सकता हूँ, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं असेंडिंग को ही क्लोज़ कर दूँ तो वो बाय डिफ़ॉल्ट डिसेंडिंग ही हो जाएगा। ठीक, तो इसको सॉर्ट कैसे करेंगे, सॉर्ट करते हैं बाय कॉलम नेम। कॉलम नेम कौन सा है, स्टार रेटिंग। ठीक है, STAR, एक मिनट, बीच में स्पेस है ना, RATING। कॉलम नेम का बहुत ध्यान रखना, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। ओके,
एक मिनट, ये स्टार रेटिंग जो है ना, ये ना एक्चुअली कॉलम है, तो ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट्स में जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ों का खास ख्याल रखोगे तो अच्छे से कर पाओगे। और दूसरा, मुझे इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो असेंडिंग होती है, ASC मैंने लिखा है, ये आ गया असेंडिंग, इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ। ठीक है यार, एक काम करता हूँ ना, मैं ना इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि ना बहुत स्लो चल रहा है सिस्टम। एक मिनट, ये सब बेसिकली ना मेरे जो ट्यूटोरियल से ना वो चल रहे हैं, वो अपलोडिंग हो रही है एक्चुअल में एक पुराने वाले वीडियो की, तो वो डिस्टर्ब कर रहा है मुझको, उसकी वजह से स्लो हो गया है सब। अभी ठीक है। ठीक, तो ये मैंने फॉल्स कर दिया, और इसको मैं ना एक काम करता हूँ, एक वेरिएबल पे सेव कर देता हूँ। इसको कर देता हूँ मैं HIGHE, हाई EST, हाईएस्ट रेटेड। ठीक है, इज़ इक्वल टू, ये मैंने एक वेरिएबल ले लिया, इस वेरिएबल पे मैंने इसको सेव करवा दिया ये पूरे कोड को। ओके, अब मैं नीचे आता हूँ, इसकी सॉर्टिंग तो मैंने कर ली और असेंडिंग को मैंने फॉल्स कर दिया फाइनली। अब क्या करते हैं, एक बार इसको देखते हैं, मतलब 10 डेटा देखते हैं। तो उसको क्या करना पड़ेगा, ये जो हाईएस्ट रेटेड है, HEST_RATED, इसका हेड देखते हैं। और हेड को मैं बोलता हूँ कि भाई आप 10 वैल्यू दिखा दो। मुझको क्योंकि 10 फ़ोन चाहिए ना, ठीक है, तो मैं 10 वैल्यू इसको दिखा दिया हूँ, और इसको मैं वापस ओवरराइट कर देता हूँ। HI, हाईएस्ट रेटेड को मैं ओवरराइट कर देता हूँ, ताकि वो जो पुराना वाला डेटा है उसके पास जो बहुत सारे डेटा हैं, वो डेटा अपने को नहीं चाहिए। ठीक है, और अगर मैं अच्छा देखो, अगर मैं ऐसे सीधे हेड दूंगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पूरे मल्टी कॉलम ले आएगा। अरे यार, ये क्लोज़ नहीं हुआ क्या? क्या हो गया भाई, क्या हो गया, ये क्लोज़ क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा ओके, सॉरी। ये हम मल्टी कॉलम ले आएगा यार। अगर मैं ऐसे कर देता हूँ तो मुझे एक कॉलम चाहिए, मुझे क्या चाहिए, केवल उसका नाम चाहिए, कौन कौन से फ़ोन टॉप से हैं। ठीक है, ऐसे में तो ये पूरा दे देगा मुझको, तो मुझको क्या करना पड़ेगा, मैं इसको जब प्रिंट करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि HIGH, हाईएस्ट रेटेड को तो मैं इसको प्रिंट करूँगा, लेकिन उसमें बोलता हूँ कि ये काम करो, इसका नाम क्या है, पहले वाले कॉलम का क्या नाम है, इस पे कहीं दिया नहीं, प्रोडक्ट नेम। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट नेम है, मुझे 10 स्टार्टिंग के प्रोडक्ट चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि वो वहाँ से सॉर्ट हो गया है ना, मैंने असेंडिंग फॉल्स कर दी, मतलब लास्ट से शुरू होगा, 10 यूनिट पे आएगा। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे अपन करते हैं इसको, एक मिनट, क्या है ये, कैपिटल PRODUCT, कैपिटल N है ना, ठीक है, PRODUCT, प्रोडक्ट नेम। तो ऐसे में क्या होगा, जो टॉप 10 हैं रेटिंग वाले, ठीक है, वो दिखाएगा मुझको। तो मैं क्या करता हूँ, ये हो गया। अच्छा, ये तो मैंने हटा दिया था ना, चलो ठीक है, अब इसको चेक करते हैं वापस। मेरे पास 10 प्रोडक्ट आने चाहिए जो कि प्रॉपर, केवल मुझको वही नाम चाहिए, प्रोडक्ट नेम, जिनकी सबसे ज़्यादा रेटिंग है टॉप 10 पे। ओके, देखो ये 20 नंबर पे था, इंडेक्सिंग है ये, एप्पल आईफोन 11 प्रो मैक्स 64 GB, इसकी सबसे टॉप की है रैंकिंग। ठीक है, रेटिंग सबसे ज़्यादा है, उसके बाद फिर ये वाले मॉडल की है, फिर ये वाले मॉडल की है। ये टोटल 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, क्योंकि हेड में मैंने यहाँ पे 10 दिया हुआ था। ठीक है, और मैंने प्रोडक्ट नेम के हिसाब से देखा, तो ये चीज़ तो मुझे कंफर्म हो गई। चलो, तो इससे मैं क्या एनालाइज कर सकता हूँ कि ये जो स्टार्टिंग के 10 फ़ोन भी छोड़ दो, ये जो स्टार्टिंग के 5 फ़ोन हैं यहाँ तक,
ये इंडिया में सबसे, फ्लिपकार्ट में सबसे ज़्यादा बिकने वाले आईफोन है ये पांचों। ठीक है, ये पहला एनालाइज अपन किए, है ना, ये कंफर्म हो गया। अब एक काम करते हैं कि इनको कितनी कितनी रेटिंग मिली है, क्योंकि ये टॉप के तो हैं, ये तो अपन ने देख लिया, लेकिन इनको रेटिंग कितनी मिली है यार, वो भी देखना पड़ेगा एक बार। ओके, तो उसके लिए भी कर लेते हैं अपन एनालिसिस। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ नीचे, और हम्म, इस प्रिंट को अपन यहाँ पे रोक देते हैं। ठीक है, इसको अभी प्रिंट नहीं होने देते, नहीं तो फिर अगला जो कोड है उसके हिसाब से गड़बड़ हो जाएगा सब। क्योंकि मुझे शो करना पड़ेगा, तो ओके। तो जो हाईएस्ट रेटेड है, ठीक है, हाईएस्ट रेटेड, तो जो मैंने प्रोडक्ट नेम लिया है पी आर ओ, कैपिटल पी है ना, PRODUCT, नहीं 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 नहीं, स्पेस नेम है, ऐसा है ना। इसकी क्या करो आप, ओके, ये जो हाईएस्ट रेटेड है ना आपके पास, ये कितने थे, 10 थे, है ना, हमने हेड पे 10 दिया था ना। तो अब इन सब का मुझे क्या करना है, वैल्यू को काउंट करना है। कौन सी वैल्यू, जो रेटिंग की वैल्यूज़ है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा वैल्यू काउंट, ठीक है, और इसको फंक्शनाइज करना मत भूलना, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा। ओके, और इसको मैं क्या करता हूँ, रेटिंग जब काउंट हो जाएगी ना, तो उसको मैं एक आईफोन नाम के वेरिएबल पे सेव करवा लेता हूँ। ठीक है, परफेक्ट। यार इसको बंद करो यार पहले। ठीक है, ये मेरा काम हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक बार इसकी इंडेक्सिंग देख लेता हूँ। तो ये मैंने आईफोन जो लिखा है, आईफोन, इसकी इंडेक्सिंग देखनी है मुझको, INDX। ठीक है, और इसको क्या करता हूँ मैं ना, एक ये अपन ना बेसिकली ग्राफ डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, ताकि उसमें अपन प्रॉपर देख पाएँ। तो ये जो टॉप फोन्स हैं, ठीक है, उसकी इंडेक्स को अपन क्या करते हैं, एक लेबल नाम से सेव करवा लेते हैं। ठीक है, ओके। और जो रेटिंग्स आएंगी, नंबर ऑफ़ रेटिंग्स जो रहेंगी, उसको हाईएस्ट रेटेड वाले में से जो नंबर ऑफ़ रेटिंग्स हैं, इसको देख लेते हैं, क्योंकि इसमें एक कॉलम है, ये देखो कहाँ गया, मैंने देखा है नंबर ऑफ़ रेटिंग का, ये नंबर ऑफ़ रेटिंग्स। अभी फ़िलहाल हमको रिव्यू की ज़रूरत नहीं है, ये बाद में देखेंगे, नंबर ऑफ़ रेटिंग हमको ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो मैं यहाँ पे करता हूँ, जो हाईएस्ट रेटेड है, वही मतलब 10 इंडेक्सिंग वाला, उस पे जो कॉलम है ना, कौन सा कॉलम, नंबर ऑफ़ रेटिंग कैसा है भाई, कैपिटल N, कैपिटल O, कैपिटल R, है ना, NUMBER ऑफ RATING, रेटिंग्स थोड़ी है, रेटिंग्स हैं। ओके, रेटिंग्स, ठीक। इसको क्या करते हैं, रुको रुको रुको, इसको भी मैं ना किसी में सेव करवा देता हूँ, इसको नंबर ऑफ़ रेटिंग तो काउंट पे सेव करवा देता हूँ इसको। एक आईफोन हो गया, एक लेबल हो गया, एक काउंट हो गया। ओके, परफेक्ट। और ओके, ये मेरा हो गया पूरा काम। अब मैं क्या करता हूँ, जो मैंने PX लिया हुआ था, देखो कहाँ गया, जो प्लॉटलाइक एक्सप्रेस में मैंने जो PX लिया हुआ था ना, अब इसकी बारी है, क्योंकि अब हमको विजुलाइज करना है। तो मैंने क्या किया, ये इतने सारे इंडेक्सिंग तो ले ली है, अब उसको शो भी कर लेते हैं बढ़िया से। तो यहाँ पे आता हूँ नीचे, और एक मिनट, प्लॉटलाइक एक्सप्रेस को पहले हम लेते हैं, उसके बाद मैं डॉट लगाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास बार का ऑप्शन है, BAR, एक मिनट, आया क्या, हाँ ये आ गया बार, परफेक्ट। ठीक है, इस बार को लेते हैं, क्योंकि इसको बार में शो करेंगे। और जो HIGHEST, हाईएस्ट, क्या हो गया, नहीं आ रहा है, आ गया। ओके, हाईएस्ट रेटेड, ठीक है, इसको हम शो करेंगे। ओके, अब इसमें जो एक्स होगा मेरा, मतलब एक्स एक्सिस, तो इसको तो मैं कर देता हूँ, मैंने यहाँ दिया हुआ है ना लेबल, ठीक है, ये लेबल मैंने दिया हुआ है, तो मैं इसको तो कर देता हूँ लेबल। ओके, और वो कितने हैं, तो और वाई एक्सेस को, एक मिनट, वाई एक्सेस को मैं कर देता हूँ काउंट, COUNT, ठीक है। और
एक मिनट, ये ना काउंट ऑफ हो जाएगा तो इसको मैं एस कर देता हूँ यार, ये बाद में कोई लफड़ा नहीं चाहिए मुझको। ओके, परफेक्ट, अभी ठीक है। वाई काउंट्स, ठीक है। और वो जो बार बनेगा वो बार को अपन एक टाइटल भी दे देते हैं, TITLE, ओके। इसको टाइटल दे देता हूँ मैं कि नंबर ऑफ रेटिंग्स ऑफ HIEST हाईएस्ट, सॉरी HIGHEST हाईएस्ट रेटेड आईफोन्स। यार आप बोर नहीं होना, मैं कभी कभी खुद से बात करता हूँ क्योंकि दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है। ओके, सो ये मैंने एक टाइटल भी दे दिया उसको, नंबर ऑफ रेटिंग ऑफ हाईएस्ट रेटेड आईफोन्स, और वाई मैंने ले लिया, एक्स मैंने ले लिया। ओके, अब मैं एक काम करता हूँ, इसको शो करता हूँ। तो मैं इसको पहले किसी पे सेव कर देता हूँ। मैं इसको मान लो एक फिगर नाम पे बना देता हूँ, ठीक है। फिगर नाम से मैं इसको सेव कर देता हूँ वेरिएबल पे। और अब फिगर को शो कर देता हूँ, FIGURE फिगर डॉट SHOW, ठीक है। ये मैंने इसको शो कर दिया। क्या हुआ, ये एरर क्यों आ रहा है भाई, क्या हो गया, ये एरर क्यों आ रहा है? ओके, हट गया। कुछ भी होता रहता है नहीं ऑटोमेटिक। मैंने और कहीं प्रिंट दिया क्या? ये रीड CSV हो गया, ओके, डिस्क्राइब, ओके ओके, यहाँ तक सब ठीक है। अपन ने 10 वैल्यू को हाईएस्ट रेटेड पे सेव करवा लिया, मैं बस चेक कर रहा हूँ बस। ओके, चलो ठीक है। अब आते हैं नीचे और वापस उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। मैं क्या है, प्लॉटलाई एक्सप्रेस के थ्रू उसको विजुलाइज कर रहा हूँ फ़िलहाल, तो थोड़ा सा टाइम लेगा, ये अलग से विंडो पे ओपन भी होता है कभी कभी, है ना। तो थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि ये विजुलाइज होता है कभी कभी लोकल होस्ट पे चला जाता है। तो मैं इसको गूगल क्रोम पे खोल दूँ? हाँ चलो, नहीं यार क्रोम पे मत जाओ, आप एक काम करो, थोड़ा सा फास्ट हो जाओ और ब्रेव ब्रेव ओपन करते हैं इसको। कुछ नहीं, ब्राउज़र्स हैं वो सब एक्स्ट्रा, वो मैंने रखे हुए हैं ऐसे ही। सो ये लोकल होस्ट पे ओपन हो रहा है, पोर्ट नंबर 60105, आपके सिस्टम में अलग तरीके से ओपन हो सकता है। ये एक्चुअल में अच्छा मेथड है, मुझे ये अच्छा लगता है रेदर देन मैटप्लॉटलिब। तो आप इसको ध्यान से अगर देखोगे ना, मैं इसको जूम कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मोटा मोटा दिखेगा, बट ये जो नीचे देखो आप, ये पूरी लिस्ट आ गई। हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो यहाँ पे सेट करी थी ना, कहाँ है, ये है। हाईएस्ट रेटेड पे गए थे अपन, एक्स में अपन ने लेबल सेट किया, वाई पे अपन ने काउंट सेट किया था। ओके, ये अपन ने काउंट सेट किया और ये अपन ने लेबल सेट किया था, ठीक है। तो ये जो टॉप फ़ोन थे ना, जो अपन ने रेटिंग के हिसाब से निकाले थे, ये वो उसकी डिटेल है। लेकिन आप ये चीज़ देखो कि नंबर ऑफ रेटिंग ऑफ हाईएस्ट आईफोन, ठीक है। अब इसमें आप क्या एनालाइज कर रहे हो, है ना, इस बार ग्राफ के अकॉर्डिंगली आप क्या एनालाइज कर रहे हो? अपन ये एनालाइज कर सकते हैं कि एप्पल आईफोन 8 प्लस गोल्ड 64 GB, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा रेटिंग पे है फ्लिपकार्ट पे, ये वाला फ़ोन, ठीक, हमको क्योंकि बार ग्राफ पे साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये तो रेटिंग की बात हो गई, आप इसको और नीचे ले सकते हो। देखो ये सब फ़ोन कॉमन कॉमन जा रहे हैं। सेकंड नंबर पे कौन सा फ़ोन है, तो ये आईफोन 12 है, 128 GB वाइट वाला, ठीक है। नंबर ऑफ़ रेटिंग कितनी है इसकी, 2101, इसकी कितनी थी, 3431। देखो सब कुछ साफ साफ शो हो रहा है, ठीक है। इसका प्रिंट निकाल लो, आप जैसा करना चाहते हो फिर और एनालिसिस कर सकते हो इसमें। तो अच्छा, ये बात तो हो गई आपकी रेटिंग की। क्या हो अगर अपन रिव्यू की भी बात कर लें, है ना, कि किसके सबसे ज़्यादा रिव्यू पड़े हुए हैं, उस पर ध्यान नहीं देंगे कि वो रिव्यू अच्छे हैं कि बुरे हैं, रेटिंग है कि क्या है, रिव्यूज़ किस पे सबसे ज़्यादा पड़े हैं उसको भी एक बार देखते हैं। ओके, तो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ फ़िलहाल। और अम, इसमें ये सब चीज़ें पूरी सेम रहेंगी, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से यहाँ पर से
है ना। रुको, मैं क्या करता हूँ, इसको कट करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको वापस पूरा उठा लेता हूँ कॉपी, क्योंकि मुझे लगभग लगभग ना सेम सेम चीज़ ही करनी है, कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस करने नहीं है। तो अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, बस अब जैसे हमने रेटिंग पे लिया था ना, अब अपन क्या करने वाले हैं, इस पे लेने वाले हैं, मतलब रिव्यूज़ पे लेने वाले हैं, ठीक है। तो आईफोन हाईएस्ट रेटेड, प्रोडक्ट नेम ये ठीक रहेगा, वैल्यू काउंट्स बिल्कुल सेम रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेबल आईफोन इंडेक्स हमने जो दिया बिल्कुल सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। काउंट्स बिल्कुल सेम रहेगा, बस यहाँ पर नंबर ऑफ़ रेटिंग की जगह पे देखो एक और कॉलम है अपने पास जो अपन ने देखा था, नंबर ऑफ़ रिव्यूज़। बस रेटिंग की जगह पे मुझको यहाँ पे क्या डाल देना है, नंबर ऑफ़ रिव्यूज़, कैपिटल आर है ना, हाँ कैपिटल आर है, आर ई VIEWS यही होती है ना स्पेलिंग, मैं भूल गया हूँ ठीक है। नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ ये अपने डल गए, ठीक है। उसके बाद बाकी अपन फिगर वगैरह सब कुछ सेम रहने देते हैं और बार चार्ट पे ही लेंगे अपन, ठीक है। हाईएस्ट रेटेड चला गया, हाईएस्ट रेटेड ही जाएगा क्योंकि उसी पे रिव्यू जाना है। एक्स लेवल है, ठीक है, वाई काउंट है, ठीक है। और टाइटल ही क्या हो गया, नंबर ऑफ़ रेटिंग्स की जगह पे नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ हो गए, REVIEWS। बस आपको कुछ नहीं करना है इस पर, ठीक है। और सिंपल फिगर को शो कर दो, बस कॉलम को यहाँ से वहाँ बस चेंज करना है, ठीक है। अब मैं इसको वापस एग्जीक्यूट कर लेता हूँ एक बार, फिर से इट विल टेक अराउंड 1 मिनट और 30 सेकेंड, तब तक फिर वेट कर लेते हैं। वो फिर बोलेगा कि किस ब्राउज़र में ओपन करना है, तो फिर अपन उसी ब्राउज़र में खोल देंगे। चलो आओ जल्दी से भाई। एक और याद आया मुझको एनालिसिस इसका, वो भी कर सकते हैं। ये तो बार चार्ट हो गया है ना, तो मैं आपको स्कैटर प्लॉट पे भी दिखाता हूँ कि जब अपन मशीन लर्निंग की थोड़ा सा बात करेंगे रिलेशनशिप की, तो कैसे उस पे जाएंगे। इसको देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं। हम्म, थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये ओपन होने में। ये देखो आ गया ये, ठीक है। हाईएस्ट रेटेड था, हाईएस्ट नंबर ऑफ़ रिव्यूज़, ठीक है। अब देखो रिव्यूज़ की भी अगर आप बात करोगे तो यही वाला जो फ़ोन था अपने पास में, ठीक है, इसी को हाईएस्ट रिव्यू भी मिला है, जिसको हाईएस्ट रेटिंग मिली थी ना उसी को देखो हाईएस्ट रिव्यू भी मिला है, 356 रिव्यू मिला है इसको। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसको रेटिंग ज़्यादा मिली हो उसको रिव्यूज़, ऐसा नहीं होता, कई बार लोग कंप्लेन भी बहुत ज़्यादा डालते हैं, ठीक है। और ये सेकंड नंबर पे है, लेकिन देखो सेकंड पे भी ये नहीं है, ये वाला सेकंड नंबर पे है। इसकी 180 है और इसकी कितनी है 180, दोनों इक्वल है, ये भी 180 है देखो, उसमें ऐसा इक्वल नहीं था, ठीक है। तो ये इंस्टेंटली ये देखो डिफ़र हो गया यहाँ पे, ओके। तो थोड़ा बहुत एनालिसिस इससे आप कर सकते हो, सबसे कम रेटिंग किसकी है तो इस पे कम ध्यान देना। एनालिसिस में होता क्या, यही सब तो होता है एनालिसिस में, ठीक है। तो ये तो आपका बार चार्ट पे अपन ने एक छोटा सा बनाया था, ठीक। मैं आपको एक स्कैटर प्लॉट पे दिखाता हूँ, ठीक है, करके उसको कुछ और करेंगे एक्चुअली अपन। तो यहाँ पे आ जाता हूँ मैं पहले, और इसको मैं इसको नीचे कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये अलग से हो, आपको पता चल जाए कि ये अलग से है। और यहाँ पर मैं इसको 1 2 3 यहाँ तक कमेंट कर देता हूँ, बाकी सब चीज़ें तो बिल्कुल सेम रहेंगी, ओके। अब इस पे और क्या हो सकता है, ओके देखो अगर अपन सेल प्राइस और रेटिंग को आपस में रिलेट करना चाहते हैं, या अपन कर सकते हैं रिलेट, है ना। जैसे कि मान लो फ़ोन जो है, ठीक है, जैसे फ़ोन है वो कितनी रेटिंग वाले फ़ोन ज़्यादा बिके हैं, कम, कई बार क्या होता है कम रेटिंग वाले फ़ोन भी बहुत ज़्यादा बिकते हैं,
है ना। और कई बार क्या होता है, डिस्काउंट वाले फ़ोन ज़्यादा बिकते हैं, कई बार फ़ोन जो है वो डिस्काउंट वाले कम बिकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि सेल प्राइस के बीच में या फिर किसी पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट फील्ड के बीच में आपको कुछ रिलेशनशिप निकालनी पड़ती है ना। जैसे अपन बोलते हैं ना प्रिडिक्टिबिलिटी की, यार अपन को मार्केटिंग करनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, डिस्काउंट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, हमको कुछ रेट कम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर ऑलरेडी बिना रेट कम किए बिना डिस्काउंट दिए कोई फ़ोन कंटिन्यू बिक रहा है तो आपको ज़रूरत नहीं है रेट कम करने की या डिस्काउंट देने की, है ना। तो ये डेटा एनालिसिस जो है ये कर सकते हो। तो ये क्या है, लीनियर रिलेशनशिप से आप निकालोगे। ओके, तो मैं उसको एक बार करके दिखाता हूँ कि थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और उसको बार चार्ट पे नहीं करेंगे, स्कैटर प्लॉट पे करेंगे। मेरा फेवरेट है स्कैटर प्लॉट, बट मैं उसको मैटप्लॉटलिब पे करता हूँ और पीएक्स पे भी करके देखते हैं अपन, मतलब इस पे प्लॉटलाई एक्सप्रेस पे। ओके, सो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो प्लॉटलाई एक्सप्रेस को इंपोर्ट करो और डॉट इसके अंदर एक स्कैटर नाम का अपने पास ऑब्जेक्ट्स है। अब ये देखो अभी अभी आ भी गया है ना, स्कैटर आप लिखोगे तो देखो स्कैटर 3D ये सब आ गए हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये सब मैं आगे बताऊंगा बेसिकली ये लाइव प्रोजेक्ट्स पे कि कैसे काम करना है। एक मैं 3D के बनाने वाला हूँ, मूड पे है मेरे, ठीक है। अब इसको तो फंक्शनाइज करो पहले, और शरट डेटा क्योंकि हमारा उसी पे है सब कुछ, ठीक। अम, या फिर एक काम करते हैं, एक अपन ने तो ले लिया है ना यार शरट डेटा को, हाईएस्ट रेटेड अपन तो ले नहीं रहे हैं, अपन तो हेड पे काम कर रहे हैं यार। अभी रुको 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 रुको, अपन हेड पे काम कर रहे हैं, मैं भूल गया था। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, स्कैटर के लिए अपने को डेटा फ्रेम लेना पड़ता है, FRAME, ठीक है। डेटा फ्रेम ले लो, डेटा फ्रेम क्या हो गया मेरा, शरट डेटा हो गया, DATA, ठीक है। शरट डेटा मेरा डेटा फ्रेम है और उसी डेटा फ्रेम के अंदर मैं एक्स और वाई एक्सेस लूँगा और उसमें अपना साइज़ सेट करूँगा और बाकी जो टाइटल वाइटल है वो सब सेट करूँगा। तो पहले मैं एक्स एक्सेस सेट करता हूँ, ठीक है। एक्स एक्सिस सेट हो गई। अब इस पे जो मुझे लेना है बेसिकली मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, वो लेना है नंबर ऑफ़ रेटिंग। इस पे पहले खेलना है मुझको, क्योंकि मुझको सेल प्राइस से उसको एक तरह से टैली करना है, उसका रिलेशन निकालना है। तो नंबर NU कैपिटल M कैपिटल O कैपिटल R, ठीक है, NUMBR ऑफ RATINGS, रेटिंग्स है ना, हाँ रेटिंग्स हैं, परफेक्ट, ठीक है। अब वाई एक्सिस पे आ जाओ, y इज इक्वल टू, इस पे फिर लाना पड़ेगा, कौन सा लेंगे हमको सेल प्राइस पे जाना है ये वाले पे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ SALE PRICE, एक मिनट, कैपिटल ही है ना, हाँ कैपिटल है दोनों, सेल प्राइस, परफेक्ट, ठीक है। और उसको उसका एक साइज़ देना पड़ेगा, इसमें देखो डिस्काउंट का कहाँ पे, डिस्काउंट परसेंटेज, परफेक्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसका साइज़ जो है, ओके, साइज़ जो है ये कर देता हूँ मैं DISCOUNT, डिस्काउंट PERCENTAGE, परसेंटेज कैपिटल में ही है ना, कैपिटल D कैपिटल P कैपिटल D कैपिटल P, ठीक है। आप कॉपी पेस्ट कर लेना, मैं तो डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे, ओके। और और क्या ले सकते हैं, नहीं बस काफ़ी है। ट्रेंड लाइन OLS कर देता हूँ मैं, TRENDLINE, ठीक है। ट्रेंड लाइन को मैं कर देता हूँ OLS, ओके। ये सब क्या है, ये सब मैं बाद में बताऊंगा आपको, फ़िलहाल आप एक और देख लो, क्योंकि कई बार कठिन चीज़ें बाद में सीखो, ज़्यादा अच्छा होता है यार। टाइटल, इसका टाइटल दे देते हैं रिलेशनशिप बिटवीन BETWEEN, बिटवीन सेल प्राइस एंड यार मैं क्या सोच रहा था, रिव्यूज़, ओके, PRI, सेल प्राइस एंड नंबर ऑफ RATINGS ऑफ iPhones, ठीक है। ये बढ़िया सा एक हेडिंग जो है ये बन के आ जाएगा अपने पास में, ओके, सिंपल। अब क्या करते हैं, बस इसको, ये क्या हो गया, डेटा फ्रेम,
ये ऐसा क्यों आ रहा है भाई? अच्छा, ओके ओके ओके, हमने क्लोज क्लोज तो मैंने किया था। आई डोंट नो क्यों नहीं हो रहा है। इसको एक काम करता हूँ ना, मैं इसको इतना पूरा कौन कॉल करेगा यार, तो इसको मैं एक FIGURE फिगर नाम से सेव कर देता हूँ। ठीक, अब नीचे आता हूँ और फिगर को शो कर देता हूँ, FIGURE फिगर। बस मुझको इसको डॉट शो करना है। परफेक्ट, ठीक है। क्योंकि ये स्कैटर प्लॉट है जिसका डेटा फ्रेम अपन ने शरत डेटा लिया हुआ है, तो इसको अब एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ से तो कोई मतलब नहीं, हमने इसको कमेंट कर दिया। ओके, परफेक्ट। रिमाइंडर सेल प्राइस हमने दे दिया, डिस्काउंट परसेंटेज, ट्रेल लाइन वजह से टाइटल। ओके, परफेक्ट है। इसको टाटा, मैं वापस इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। ठीक है, इसके रिलेशनशिप अपन चेक कर रहे हैं बेसिकली कि जो लीनियर रिलेशनशिप है वो कितनी है। मैंने लीनियर रिग्रेशन वगैरह आपको बताया हुआ है मशीन लर्निंग के ट्यूटोरियल पे, उससे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बस हम रिलेशनशिप निकाल रहे हैं और कुछ नहीं निकाल रहे हैं कि क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, लीनियर रिलेशनशिप है कि नेगेटिव है। ठीक है, सेल प्राइस मतलब आईफोन के सेल प्राइस पे और उसकी नंबर ऑफ रेटिंग पे पता चल रहा है कि रेटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और फ़ोन बिक ही नहीं रहा है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना। ये मैंने चलाया है, अब देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। वो फिर से ब्राउज़र ओपन होगा और थोड़ा सा टाइम लेता ही है। स्कैटर प्लॉट पे अपन ने बेसिकली क्यों लिया है, मैं यहाँ पे है जो स्कैटर प्लॉट क्या है ना, बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको रिलेशनशिप निकालनी है तो। थोड़ा सा लोगों को वो टफ़ लगता है, मुझे भी बहुत टफ़ लगता था स्टार्टिंग पे। ये ओपन हो गया क्या? हाँ, ये हो रहा है ओपन, ये चल रहा है, गोल गोल घूम रहा है। अब मशीन पे डिपेंड करता है, रैम पे डिपेंड करता है, और स्लो भी खुलता है। इस पे क्या प्रिंट निकालते हैं अच्छे बनता है। मैटप्लॉटलिब पे भी अच्छा है, प्लॉटलाई भी अच्छा है, दोनों का यूज़ है और लेटेस्ट दोनों चल रहे हैं। अभी आपको जिसमें इजी लगे आप सीख लो। मैटप्लॉटलिब की तो मैंने सीरीज़ बनाई है, प्लॉटलाई की मैंने सीरीज़ नहीं बनाई है, तो वो मैं भी बना दूंगा। और इसमें कोशिश कर रहा हूँ मैं कि आप लोग को प्रोजेक्ट के थ्रू डायरेक्टली दिखा सकूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप कॉपी पेस्ट भी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस कॉपी पेस्ट करोगे तो देख समझ के करना भाई, ताकि एरर ना आए, क्योंकि एरर आने से आप ही को दिक्कत होगी सीखने में, है ना। तो ये देखो, रिलेशनशिप बिटवीन सेल प्राइस एंड द नंबर ऑफ रेटिंग ऑफ आईफोन अपने पास आ गया। स्कैटर प्लॉट अपन ने लिया था, वाई एक्सिस पे अपन ने लिया था सेल प्राइस, ठीक है, और नंबर ऑफ रेटिंग लिया था एक्स एक्सिस पे। तो जो डेटा अपने पास आया था 10 वाला, ये उसके अकॉर्डिंगली इसने रिलेशनशिप मुझको शो कर दिया। अब आप एक चीज़ देखो कि इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। देखो, ये पूरी नेगेटिव जा रही है। अगर ये पॉजिटिव जाती तो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन हमको मिलती, राइट। लेकिन क्या हुआ, ये नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप कहलाएगी सेल प्राइस, आईफोन के सेल प्राइस से प्लस नंबर ऑफ रेटिंग से। ठीक है, पूरी डाउन जा रही है। इसका मतलब ये हुआ, इससे आप क्या एनालिसिस करोगे, इसका मतलब ये हुआ कि आईफोन जो कि जिसका सेल प्राइस, मैं MRP की बात नहीं कर रहा हूँ, सेल प्राइस सबसे कम है, या जितना भी कम होता जाता है उतना ज़्यादा बिकता है। आप देख रहे हो ना, साफ साफ दिख रहा है ना। जितना सेल प्राइस कम होता जाता है उतना आईफोन इंडिया में फ्लिपकार्ट के थ्रू ज़्यादा बिकता है। ठीक है, अब आप इसमें एक चीज़ और देख सकते हो कि सेल प्राइस की जगह पे अगर डिस्काउंट वाला ऑप्शन है, क्योंकि ये देखो हमारे पास एक कॉलम और है यहाँ पे, नीचे आप आओगे, डिस्काउंट परसेंटेज का, तो ये भी हम देख सकते हैं कि इसमें तो चलो हम सेल प्राइस के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। अगर डिस्काउंट के हिसाब से अगर अपन देखें तो नंबर ऑफ रेटिंग में क्या फ़र्क पड़ने वाला है उसमें, पता चल रहा है डिस्काउंट जितना ज़्यादा हो रहा है रेटिंग्स उतना बढ़ती जा रही है। तो वो तो एक फॉल्स स्टेटमेंट हो गया ना, फीचर जितना अच्छा होता है रेटिंग वैसे ही बढ़नी चाहिए, है ना। तो उसका एनालिसिस भी करते हैं। इससे तो हमने ये प्रूफ कर दिया साफ साफ कि जितना लोअर रखेंगे सेल प्राइस को उतना ज़्यादा इंडिया में आईफोन फ्लिपकार्ट के थ्रू ज़्यादा बिकेगा। सिंपल सा एनालिसिस है, ठीक है। अब अपन डिस्काउंट वाला भी चेक कर लेते हैं। कुछ नहीं, हमको केवल कॉलम यहाँ के वहाँ करना है। ठीक है, मैं इस पे जाता हूँ और इसको पूरा उठाता हूँ यहाँ तक,
सेम रहेगा, कोई अंतर नहीं रहेगा। कॉपी उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। हाँ, ये कर देता हूँ कि यहाँ पे इसको भी अनकमेंट करता हूँ मैं, ताकि 1 2 3 ये मुझको डिस्टर्ब ना करे। ओके, मैं सेव कर दे रहा हूँ। ठीक, बाकी सब कुछ मैं सेम रखता हूँ। ठीक है, फिगर वही सेम है ना, प्लॉट एक्सप्रेस बिल्कुल सेम, स्कैटर डाटा पे ही करेंगे। डेटा फ्रेम हमारा शरत डेटा ही हो गया। ठीक है, एक्स एक्सिस पे अपने को नंबर ऑफ रेटिंग डाल रही है, बस वाई एक्सिस पे अपने को क्या करना है, वो जो परसेंटेज वाला था, क्या नाम है, डिस्काउंट परसेंट है ना, डिस्काउंट परसेंट है, DISCOUNT। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट है ना। अच्छा, ये बाजू में तो लिखा है यार, PERCENTAGE, परसेंट। ठीक है, और साइज़ को क्या कर सकते हैं, साइज़ तो अब वाइस वर्सा हो जाएगा। ठीक है, वाइस वर्सा होगा तो ये क्या हो जाएगा, सेल प्राइस, सिंपल सेल प्राइस। ठीक है, और 12 लाइन ओएलएस रहेगी। ठीक है, और रिलेशनशिप बिटवीन, अब सेल प्राइस नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा आपका, रिलेशनशिप बिटवीन डिस्काउंट परसेंटेज, DISCOUNT परसेंटेज एंड द नंबर ऑफ रेटिंग्स ऑफ आईफोन्स। सिंपल, बाकी हम फिगर को एज इट इज़ शो कर देते हैं। ठीक, तो ये वाला मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ एक बार, देखते हैं आता है कि नहीं, मुझे भी नहीं पता, मैं पहली बार कर रहा हूँ रिफ़्रेश, नहीं आया। ठीक है, तो वापस एग्जीक्यूट करते हैं। हाँ हाँ, सिली सिली काम करने में थोड़ा सा मज़ा आता है कभी कभी। अब फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ इसको, सेम पाइथन फाइल को। कभी कभी सच में मज़ा आता है सिली सिली काम करने में। हमको पता है टेक्निकली वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसको कमांड कहाँ से मिलेगी, वो वापस कहाँ से रिलोड करेगा अपनी पूरी कमांड्स को। लेकिन फिर भी मज़ा आता है। एक्चुअली लाइव सर्वर में ज़्यादा मज़ा आता है, जैसे HTML वगैरह वेब डेवलपमेंट करो, उसमें लाइव सर्वर के ऑप्शंस रहते हैं हमारे पास VS कोड पे, उस पर रिफ़्रेश करने में अच्छा लगता है, क्योंकि लाइव सर्वर है। इस पे तो पॉसिबल नहीं है, मुझको भी पता है, लेकिन मैं करता हूँ, मज़ा आता है। ये देखो, पोर्ट नंबर भी चेंज हो गया है इसका, 127.0.0.160.419, पिछली बार कुछ 433 समथिंग कुछ था। अच्छा है, रेंडमली चेंज करता है, ये सिक्योरिटी है। चलो आ जाओ जल्दी भाई, देख लें। मुझे इसका जस्ट वाइस वर्सा जाना चाहिए। मुझे लगता है नंबर ऑफ रेटिंग ऊपर की तरफ भागेगी इसमें, और जो डिस्काउंट परसेंटेज है नीचे भागेगा। ये देखो, वैसे ही हुआ है ना, नंबर ऑफ रेटिंग किधर भाग गई, देखो कैसे भाग रही है। है ना, और डिस्काउंट परसेंटेज जो है वो कम। ठीक है, मतलब इसको अगर सिंपल से आप देखोगे तो देखो, एक लीनियर रिलेशनशिप इसमें साफ साफ अपने को नज़र आ रही है। आप देख रहे हो ना, ये देखो, दूर नहीं है अपने पास ब्लॉकेज, अपने पास बिंदु जो है ये जो गोल गोल बनाए, सब स्कैटर प्लॉट्स दूर दूर नहीं है, एकदम पास पास सटे हुए हैं यार, साफ साफ दिख रहा है, लाइनिंग में भी दिख रहे हैं ये। मतलब एक पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप है डिस्काउंट परसेंटेज, आईफोन के डिस्काउंट परसेंटेज में और नंबर ऑफ रेटिंग पे। ठीक है, एक है लीनियर रिलेशनशिप। इसका मतलब ये है कि सिंपल लैंग्वेज में, कि जिस भी आईफोन का हाई डिस्काउंट है वो इंडिया में फ्लिपकार्ट में सबसे ज़्यादा बिक रहा है ना। आप देखो, सेल प्राइस 3499, डिस्काउंट परसेंटेज 22। ठीक, और ये देखो, ये अलग चल रहा है, डिस्काउंट परसेंट 6, आप सेल प्राइस बढ़ा लो, कुछ भी कर लो, कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो नो डाउट वो कितना कम रेट का है, क्या है, डिस्काउंट परसेंटेज से लोगों को ज़्यादा मतलब है। अभी देखो, ये 20 है, भले इसका सेल प्राइस देखो 41,000 है, इसका सेल प्राइस देखो कम है, 34,000 है, लेकिन वही बात है, सबसे ज़्यादा जिसका डिस्काउंट है ना, उसको लोग लेना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ठीक है, एक टेंडेंसी है, तो ये टेंडेंसी पे तो ये प्रिडिक्टेबिलिटी है, यही तो हम फोरकास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब इससे हम बहुत कुछ चीज़ें समझ गए,
एनालिसिस कैसे करना है, ठीक है। तो जो जो एनालिसिस हमने किया अभी, उसके बेसिस पे मार्केटिंग वाले अपनी स्ट्रेटेजी सेट कर सकते हैं, स्टेक होल्डर अपनी स्ट्रेटेजी सेट कर सकते हैं, वो आगे का फ्यूचर प्लान बना सकते हैं कि अब उनको कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, उस पर डिस्काउंट कैसे रखना चाहिए, उसकी सेल कैसे बढ़ानी चाहिए, सेल कम होगी तो क्या होगा, डिस्काउंट कम होगा तो क्या होगा, प्राइस वेरिएशन क्या होनी चाहिए, वो सब चीज़ें वो आसानी से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा मेन जो काम था इसको बनाने का वो यही था कि अपन इसका एनालिसिस प्रॉपर कैसे कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो पाइथन में तो आपने इसको किया, और भी बहुत कुछ आप कर सकते हो अलग पे। मैं एक छोटी सी ना समरी इसकी बता देता हूँ आपको। एक मिनट, इसको पहले क्लोज कर देते हैं यार, क्यों रखे हैं इसको, ठीक है। जो मुझको समझ में आया कि अपन ने किया क्या है, ठीक है। एक तो क्या है कि वो जो आईफोन था वो वाला गोल्ड वाला था, याद है 64 GB वाला एप्पल आईफोन 8 था ना आई थिंक, वो एक तो सबसे ज़्यादा बिका, ठीक है। सबसे पहला हमारा इनिशलाइजेशन वही था, वही हम प्रेडिक्ट किए थे, सबसे ज़्यादा वो बिकता है। दूसरा जो सेकंड वाले में अपन ने किया, जितना लोअर सेल प्राइस होगा उतना ज़्यादा फ्लिपकार्ट पे बिकेगा आईफोन, ठीक है। मतलब लोअर सेल प्राइस, एमआरपी नहीं, सेल प्राइस। और साथ में जितना हाई डिस्काउंट आप दोगे उतना ज़्यादा फ़ोन बिकता है, ठीक है। तो ये तीन बेसिक चीज़ें जो हैं हमने यहाँ पे देखी हैं और प्रूफ करी हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये जो प्रॉपर एनालिसिस अपन ने किया ना, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कोई डाउट होगा या कुछ भी ऐड ऑन करना होगा तो आप फ्री हो, आप अपने मन से कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हो, इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, अपने रेज्यूम में, सीवी में इस प्रोजेक्ट को यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहीं पर कुछ डाउट होता है तो या तो वेट करना, क्योंकि मैं अभी प्रोजेक्ट्स कंटिन्यू लाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ कुछ चीज़ें, ताकि लाइव में आपको समझ में आए कि कैसे एनालिसिस करना रहता है, ठीक है। या तो फिर कमेंट करना, तो मैं देखता हूँ, उस पर कुछ जवाब देने की कोशिश करूँगा। ओके, चलो तो रोकता हूँ इस ट्यूटोरियल को। होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, और इसका जो डेटा सेट है अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन से जाके आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। appleproduct.csv ये मैं डाल दूंगा वहाँ पे, ओके। और जब यूज़ करोगे तो ये सब कमेंट वमेंट को देख लेना यार, ये सब को हटा देना अगर आपको यूज़ हो तो, ठीक है। इसलिए मैंने समझा दिया इसको पूरा कैसे अपन ने काम किया है। चलो ऑल द बेस्ट, ओके। चलो रोकता हूँ इस ट्यूटोरियल को, ओके।